नमस्कार। आज सुनिए मौनी अमावस्या और सोमा के पुण्य की एक दिलचस्प कथा। ये कहानी बताती है कि मौन व्रत और निस्वार्थ कर्मों में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी होती है। कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी एक इंसान का पुण्य दूसरे का भाग्य बदल सकता है? ये पूरी कहानी इसी सवाल पर है। इसका आगाज होता है काशीपुर नाम के एक प्राचीन शहर से, जहां एक ब्राह्मण की बेटी के भविष्य पर एक बहुत ही भयानक साया मंडरा रहा था। तो देखिए, काशीपुर में देव स्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी धनपति, 7 बेटे और एक लाडली बेटी गुणवती। सब बेटों की शादी हो चुकी थी और अब बस बेटी गुणवती के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढा जा रहा था। लेकिन तभी जब गुणवती की कुंडली एक पंडित जी को दिखाई गई तो उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, 7वां फेरा होते ही यह लड़की विधवा हो जाएगी। जरा सोचिए उस परिवार पर उस वक्त क्या बीती होगी। इस भयानक भविष्यवाणी ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन उन्हीं पंडित जी ने इस श्राप से बचने का एक रास्ता भी बताया, एक उम्मीद की किरण दिखाई। पंडित जी ने बताया कि सिंघल द्वीप पर सोमा नाम की एक बहुत ही गुणी, बहुत ही पुण्यात्मा धोबिन रहती है। उसके पुण्य का तेज इतना ज्यादा है कि सिर्फ उसका आशीर्वाद ही गुणवती के इस भयानक भाग्य को बदल सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सिंघल द्वीप तक पहुंचा कैसे जाए। रास्ता पता चल गया था, पर वो बहुत मुश्किल था। तब देव स्वामी के सबसे छोटे बेटे ने हिम्मत दिखाई और अपनी बहन गुणवती के साथ सिंघल द्वीप जाने का फैसला किया। उनका मकसद एक ही था, किसी भी तरह सोमा को अपनी सेवा से खुश करना है और उसे शादी में आने के लिए मनाना है। वो दोनों निकल पड़े और जैसे तैसे समुद्र के किनारे तक पहुंच भी गए। लेकिन अब सामने था विशाल समुद्र, उसे पार कैसे करें? थक हार कर, भूख प्यास से बेहाल वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को छू जाता है। शाम को जब गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो बच्चों ने खाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ नहीं खा लेते हम भी कुछ नहीं खाएंगे। सोचिए, पक्षियों के मन में भी दूसरों के लिए इतनी गहरी करुणा। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ गिद्ध का दिल पिघल गया। उसने न सिर्फ उन दोनों के खाने का इंतजाम किया, बल्कि अगली सुबह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा समुद्र पार कराया और सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। तो अब भाई बहन सोमा के घर पहुंच चुके थे, लेकिन उनका असली काम तो अब शुरू होना था। उन्हें सोमा को अपनी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न जो करना था, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। हर रोज सुबह होने से भी पहले जब चारों तरफ अंधेरा होता था, वो दोनों चुपके से सोमा के घर जाते, पूरे घर में झाड़ू लगाते, उसे लीप पोत कर एकदम साफ कर देते। और ये सब वो बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ पाने की उम्मीद के कर रहे थे। कुछ दिन तो ये चलता रहा। सोमा रोज सुबह उठती और अपना घर चमचमाता हुआ पाती। वो बड़ी हैरान थी कि आखिर ये कौन कर रहा है। अपनी बहुओं से पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो बस राज जानने के लिए सोमा एक रात जागी रही और उसने उन दोनों भाई बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब भाई ने सोमा को अपनी बहन के भाग्य की पूरी दुख भरी कहानी सुनाई तो उनकी इतनी सेवा और लगन देखकर सोमा का दिल पसीज गया। उसने मदद करने का वादा किया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने परिवार को एक बहुत ही अजीब सी हिदायत दी, जो असल में आने वाली घटनाओं की ओर एक इशारा था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। सोमा, गुणवती और उसका भाई तीनों शादी के लिए काशीपुर पहुंच गए। शादी की रस्में शुरू हुईं और ठीक जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, पंडित की वो भयानक भविष्यवाणी सच हो गई। गुणवती का पति बेजान होकर वहीं गिर पड़ा। खुशियों का माहौल एक पल में मातम में बदल गया। लेकिन उस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक ही किरण थी, सोमा। उस मुश्किल घड़ी में सोमा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक संकल्प लिया कि उसने अपने जीवन भर की तपस्या और सेवा से जो भी पुण्य कमाया है, वो सब का सब वो गुणवती को दान कर दी। और फिर एक चमत्कार हुआ।
जैसे ही सोमा का पुण्य गुणवती को मिला, उसके मृत पति ने आंखें खोल दी। वो फिर से जी उठा। ये पुण्य की अकल्पनीय शक्ति का साक्षात प्रमाण था। लेकिन इस चमत्कार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि जैसे ही सोमा ने अपना सारा पुण्य गुणवती को दिया, उसका असर उल्टा पड़ गया। सिंघल द्वीप में उसके अपने पति, बेटे और दामाद तीनों की एक साथ मृत्यु हो गई। मतलब एक का जीवन बचाने के लिए दूसरे का पूरा परिवार उजड़ गया। सोमा ने गुणवती और उसके पति को आशीर्वाद दिया और भारी मन से अपने घर लौट गई। वहां उसे अपने मृत परिवार का सामना करना था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने खोए हुए पुण्य को फिर से पाने के लिए सोमा ने रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और फिर उस पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। ये उसकी आस्था और उसके दृढ़ संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और उसकी आस्था की जीत हुई। जैसे ही उसने 108वीं परिक्रमा पूरी की, उसके परिवार के सभी मृत सदस्य फिर से जी उठे। उसके निस्वार्थ पुण्य कर्मों ने ही उसे उसका परिवार वापस लौटा दिया था। तो इस पूरी कहानी का सार बस यही है कि निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। यही वजह है कि मौनी अमावस्या के दिन दान, पुण्य और सेवा का इतना ज्यादा महत्व है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि सेवा का सच्चा अर्थ क्या है। क्या ये सिर्फ मदद करना है, या अपना कमाया हुआ पुण्य किसी और का भाग्य संवारने के लिए दे देना है? शायद मौनी अमावस्या के मौन में इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इस पर जरूर सोचिए।